वहीं लुहांस्क में यूक्रेन के फौजियों ने रूस की सेना पर रॉकेट की बारिश कर दी। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने बीते कुछ घंटों में डोनेस्क और लुहांस्क में रूस के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया और वहां दुश्मन पर इस तरह के कई हमले किए। ऐसे ही एक हमले का वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि खेतों के बीचों बीच मौजूद यूक्रेन के कुछ फौजियों ने रूस की सेना को अपने निशाने पर ले लिया। पलक झपकते ही रूसी फौज पर इतने रॉकेट दागे गए कि उन्हें गिन पाना भी मुश्किल नजर आया। यूक्रेन की फौज के इस हमले के बाद काफी दूर मौजूद रूसी फौज के टैंकों और गाड़ियों से धुएं का गुबार उठता दिखा, जो यूक्रेन के सैनिकों के चेहरे की मुस्कान की वजह बना। उधर 2 महीने के घमासान के बाद भी पुतिन की सेना पर जेलेंस्की की फौज क्यों भारी पड़ रही है, इसके सुराग मिल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही खुफिया जानकारियां। और दावा किया गया कि युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रूस की रणनीति से जुड़ी खुफिया जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं, जिनमें रूसी सैनिकों के ठिकानों की सटीक जानकारी भी शामिल है। इन्हीं की मदद से जेलेंस्की की फौज पुतिन की सेना को कड़ी चुनौती देने में कामयाब भी रही है। और जिस तरह यूक्रेन के हथियार रूस की मजबूत सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान भी किया। चर्चा है कि जंग में रूस को अगर सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया तो उसके पीछे की वजह रहा अमेरिकी सपोर्ट, जहां से मिली सटीक खुफिया रिपोर्ट जेलेंस्की के लिए बड़ा हथियार साबित हुई। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर ऐसे ताबड़तोड़ वार किए कि वो वहां से उल्टे पैर लौटने को मजबूर हो गई। और दावा है कि अमेरिका से मिली खुफिया जानकारी की मदद से किए गए सटीक हमलों में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए, जबकि उसके 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मार गिराए। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि यूक्रेन ने रूस की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया और उसने रूस के 300 से ज्यादा सेना के अधिकारियों को भी ढेर कर दिया। वहीं खुद यूक्रेन ने भी इस युद्ध में अब तक रूस के करीब 21,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद ब्रिटेन ने पोलैंड में अपनी सबसे घातक मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया, जिससे रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि इस कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल को लड़ाकू विमानों का टर्मिनेटर माना जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि इसकी मदद से पोलैंड को रूसी सेना की ओर से हवाई हमले होने पर बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों के साथ ही मिसाइलों पर भी सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखती है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन की सेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जो टेनिस की बॉल के जितने छोटे टारगेट पर भी 25 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साध सकती है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल आवाज से 3 गुना तेज, मतलब करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरती है। यही नहीं, इनका जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें ब्रिटेन की ओर से पोलैंड में पहले से तैनात स्काई सेबर मिसाइल सिस्टम की मदद से दागा जा सकता है। यूक्रेन ने रूस के कई जंगी ठिकानों पर ड्रोन की मदद से एक साथ हमला बोल दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक इलाके के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन मंडराते नजर आए। दावा किया गया कि वो जिन जगहों की रेकी कर रहे थे वो असल में रूसी फौज के खुफिया अड्डे थे, जिनमें गोला बारूद समेत कई रूसी सैनिक मौजूद थे। टारगेट